अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एसएससी 301 के लेसन 24 को। इसको टॉपिक 77 से लेकर 81 तक हम कवर करेंगे। पिछले लेसन में हमने सोशल एक्शन को ही पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ सोशल एक्शन, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। पहले कह रहे हैं कि एक मॉडल सेट करें जिसके मुताबिक सोशल एक्शन को करना है। दूसरा, जो बंदा ये काम कर रहा है वो अपने रोल्स मुकम्मल तौर पर उनके बारे में उसे पता हो, अपने रोल्स के बारे में। वट तलाश करें कि लोगों की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, इनकी क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें इनकी खुशी का बायस बन रही हैं और क्या चीज़ कौन सी चीज़ें इनके डर या गुस्से का बायस बन रही हैं। वाई वो वजूहत तलाश करें जिनकी वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। मतलब इस सवाल का जवाब तलाश करें कि मसाइल क्यों पैदा होते हैं। हाउ किस तरह इन मसाइल को दूर किया जा सकता है। लोगों पर नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक सेफ माहौल में इनका टेस्ट कर लें कि वो उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे या नहीं। एक्शन, इसके बाद इन आइडियाज़ को, इन नई चेंजेस को इस सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट कर दें। रिफ्लेक्शन, इसके बाद ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि इन एक्शंस के लोगों को किस हद तक फ़ायदे हुए हैं। टॉपिक 78 और 79 में स्टेप्स ऑफ सोशल एक्शंस हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी प्रॉब्लम है इन लोगों में, एक सोसाइटी के अंदर, स्पेसिफिक सोसाइटी के अंदर कौन से इश्यूज हैं जो हल तलब हैं। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, उन मसाइल की वजूहत तलाश करें, उनको बाकायदा साइंटिफिक तरीक़ों से तलाश करें, मतलब साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करते हुए मसाइल को तलाश करें कि क्या क्या मसाइल हैं लोगों में। नंबर 3, एजुकेट एंड एम्पावर पीपल, लोगों को बताएं कि वो किन मसाइल में घिरे हैं और इन्हें क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। कन्विक्शन दैट सिचुएशन इज़ रेमेडिएबल, यानी कि रेमेडिएबल मतलब कि ठीक हो सकती है, इशू मसला हल हो सकते हैं ये मसले। लोगों को बताएं कि ये मसाइल हल किए जा सकते हैं और इन्हीं के अंदर इन मसाइल को हल करने की कैपेसिटी है। कंसल्टेशन विद पीपल, मसाइल को हल करने के लिए लोगों की मर्ज़ी और मशवरे के मुताबिक प्लान बनाएं। कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर, मशवरा सिर्फ अवाम के साथ ही नहीं बल्कि वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ करना भी ज़रूरी है। नंबर 7 है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, हर बंदे को उसकी ड्यूटीज़ असाइन होनी चाहिए कि कौन सा बंदा किस चीज़ का ज़िम्मेदार है। नंबर 8, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का इस्तेमाल एक मुहताद अंदाज में और सही तरीके से करें। टॉपिक 80 और 81 है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एक्शन। पहला प्रिंसिपल है स्टार्विंग टुवर्ड सोशल जस्टिस, लोगों को माशरी इंसाफ मुहैया करें, इनके माशरे में मौजूद गैर मुसावी रवायात, नस्ल, फ़िरका, क्लास, इन सब में इक्वलिटी पैदा करना। नंबर 2 है सीइंग पोटेंशियल इन द वर्ल्ड अदर्स, ये यकीन रखना कि लोगों में पोटेंशियल मौजूद है, इनमें ये एबिलिटीज़ मौजूद हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकल सकते हैं, वो तब्दीली ला सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के पास इस चीज़ का इख्तियार है कि वो अपने मसाइल को हल करने के लिए तगदो करें, कोशिश करें। ब्रिंगिंग आउट द रियलिटी, माशरे में मौजूद नाइंसाफ़ी और दूसरे मसाइल को लोगों के सामने वाजे करें, इन्हें बताएं कि कौन कौन से मसाइल हैं जिनसे वो दो चार हैं और इन्हें इससे बाहर निकलना है। नंबर 5, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स, लोगों को एक साथ मिलकर काम करने पर मोटिवेट करें, इन्हें इस चीज़ की अहमियत बताएं कि वो मिलकर किस तरह माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। नंबर 6, बीइंग अ फैसिलिटेटर नॉट अ लीडर, लोगों को खुद से इनके फैसले करने दें, इनमें शऊर उजागर करें, अपनी मर्ज़ी को इन पर लागू ना करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।